डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। बेटा, जैसे आपको पता है यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट कर रखी थी। यूनिट नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग सुभाष दे सर की बुक से, और इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने अब तक जो डिस्कस कर लिया वो 4 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप उसकी प्लेलिस्ट से वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 2, जो यूनिट नंबर 5 है, उसमें हमने ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में हमने देखा था 4 स्टेप प्रोसेस हमने इसकी डिस्कस की थी। साथ ही साथ हमने इसके सिग्निफिकेंस पर डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग इन्हीं से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन देखेंगे और कुछ केस स्टडी पर डिस्कशन करेंगे। और कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो बेसिकली रहेगी ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स पर, ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म्स पर। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस ओके सर। करेंगे रिगार्डिंग टू ऑर्गेनाइजिंग के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड और कुछ केस स्टडीज। चलिए ओके मैं सर। आपके स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर सर हाँ मैं जी। बुक लेकर आया सर 2 मिनट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ले आओ। चलिए स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है, देखिए रिकैप करते हुए चलते हैं। थोड़ा सा रिकैप में अगर देखें तो ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया था, जिसका सिंपल सा मतलब था कि जहां पर ये 4 स्टेप हम फॉलो करेंगे: आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू जॉब अपोजिशंस एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो उसे हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। और यही ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस के तौर पे हम शामिल करके चलते हैं। इसके बाद हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें 7 स्टेप हमने पढ़े थे, 7 पॉइंट हमने पढ़े थे। पहला पॉइंट था हमारा स्पेशलाइजेशन का। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को फॉलो करने से स्पेशलाइजेशन आता है, और स्पेशलाइजेशन कब क्रिएट होता है? जब डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप कब बनती है? जब हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कब होता है? जब सभी के पास अपनी अपनी ड्यूटीज होती है, अपने अपने काम होते हैं, तो उनके बीच में एक इनका वो है, एक अच्छे इफेक्टिव तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कब होता है? जब हमारे पास रिपोर्टिंग रिलेशनशिप प्रॉपरली हमने एस्टेब्लिश कर दी, ड्यूटीज प्रॉपरली असाइन कर दी हैं, तो उस कंडीशन में जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है उसको हम अवॉइड करते हैं, जिससे हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के चांसेस हमारे बढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो ट्रांसफर भी करते हैं अपने जो है जूनियर्स तक या इम्प्लॉयज तक, तो उससे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देती है। और जितने भी मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम यहाँ अडॉप्ट कर पाते हैं प्रॉपरली, उनको फेस कर पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प करता है उनको फेस करने के लिए। और एक पॉइंट हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जो कर्मचारी हैं उनको ऑल राउंड डेवलपमेंट मिलता है ड्यू टू ऑफ डेलीगेशन ऑफ द वर्क, ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी। तो इन्हीं पर हमने बेस कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो क्या है? नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच एग्जामाइन्स द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान। सर ऑर्गेनाइजिंग। देखिए चैप्टर जो है हमारा वो किस पर बेस्ड है? ऑर्गेनाइजिंग पर ऑर्गेनाइजिंग। बेस्ड है। तो यस सर। डेफिनेटली जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमसे पूछा जाएगा वो क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग। तो हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब यस। देखिए इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, तो कौन सा है हमारा? प्लानिंग। प्लानिंग, प्राइमरी फंक्शन। और लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है हमारा? और कोऑर्डिनेटिंग। दैट इज सॉरी, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग। दैट कंट्रोलिंग इज, कंट्रोलिंग। है ना, कंट्रोलिंग है। कोऑर्डिनेशन तो हमारा कोई फंक्शन नहीं है, बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यस सर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इनके बीच में 2 फंक्शंस हमारे बच गए। कौन कौन से? सर स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, और ये चैप्टर नंबर 8 है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 है, और प्लानिंग चैप्टर नंबर 4। तो ओवरऑल जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उन्हीं पर हमारे टोटल पार्ट ए का बेस टिका हुआ है। उसके बाद हम अपना पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स डिजाइनिंग ऑफ रोल्स टू बी फिल्ड बाय सुइटेबली स्किल्ड पीपल। सर ऑर्गेनाइजिंग। हाँ बिल्कुल, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसमें हम डिजाइनिंग ऑफ रोल्स जो है डिफाइन करते हैं सुटेबली स्किल्ड पीपल्स के साथ। तो डिजाइन हम यानी जो एक प्रकार का स्ट्रक्चर जो तैयार करते हैं वो किस में करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में तैयार करते हैं। तो जैसे ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली हमने पढ़ना भी है और डिस्कस भी करना है कि स्ट्रक्चर जो है इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक फंक्शनल, एक ऑर्गेनाइजेशनल। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशनल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एसेंशियली इंप्लाइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स, assembles resources and integrates both into
a unified whole to be utilized for achieving specified objective. तो essentially implies a process, जो process Organizing. that is organizing process. Option C will be the Yes, correct sir. answer. ठीक है, चलिए फोर्थ पर चलते हैं. That is blank is process that initiate implementation of plan by clarifying job, working relationship, effective deploying resources for attainment is the identified and desired results. That is organizing or directing or controlling. Sir, तो organizing. डेफिनेटली डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग तो हमने इस चैप्टर में डिस्कस ही नहीं किया. Yes, sir. और जहाँ क्लैरिफाइंग द जॉब्स आ जाए, वर्किंग रिलेशनशिप्स आ जाए, इफेक्टिव डिप्लॉइंग रिसोर्सेज आ जाए फॉर अटेनमेंट ऑफ द आइडेंटिफाइड और डिजायर्ड रिजल्ट्स, तो वहां पर हम बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं. तो ऑर्गेनाइजिंग हमारी वहां पर क्या करती है, मदद करती है ऑर्गेनाइजिंग. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका. द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स identifying and dividing the work into small and manageable activities and then grouping those activity which are similar in nature. The grouping process is called. जहां पर हाँ Departmentalization. बिल्कुल, जहां पर आप Yes, एक sir. सिमिलर नेचर के काम को ग्रुप करते हो, मैनेजेबल एक्टिविटी में बांटते हो, तो उस ग्रुपिंग प्रोसेस का क्या नाम होता है, हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन. हमारे पास चार स्टेप में देखिए, IDAE, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन. तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम क्या करते हैं, सिमिलर नेचर जॉब के जो एक्टिविटीज है उनको एक ग्रुप में बना बांट देते हैं. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन. तो डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली हमारा क्या करता है, जहाँ डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा तो वो हमें फैसिलिटेट करता है फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज फॉर रिड्यूसिंग द डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क. रिड्यूसिंग द डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क, काम का डुप्लीकेशन भी नहीं होता या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होते हैं जहां Yes, पर हम sir. डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लेते हैं. सिक्स्थ है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अंडर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हेल्प्स इन. अब देखिए रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जहां होंगे तो डेफिनेटली Yes, sir. सबको ये पता होगा कि हमारा काम क्या है, किस तरीके Yes, से sir. करना है, किस प्रकार के रिसोर्सेज हमें यूज करने हैं. Yes, sir. तो इसको आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं. अदरवाइज यहाँ पर हम जैसे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को रोका जा सकता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जा सकता है, या फिर जो है जितना भी हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है उसको एक प्रॉपर वे में हम इसके थ्रू अरेंज कर सकते हैं. यहाँ पर ये डिफाइन कर सकते हैं कौन किसको जो है ऑर्डर देगा या कौन किससे ऑर्डर रिसीव करेगा. तो इसमें एक जस्टिफाइड जो हमारी बुक में लाइन दी गई है वो एज इट इज लाइन हमारी यहाँ पर कवर हो जाएगी. सेवंथ है द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेनली अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट. तो किस फैक्ट से हमें ये पता लगता है कि भाई ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमें जो है, मतलब मैनेजमेंट में हमें जो है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की जरूरत होती है. तो इस सेंटेंस को आपने कंप्लीट करना है. तो इस Yes, sir. सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आप क्या मतलब यहाँ पर बताएंगे, मतलब किस तरीके का लाइन फिल करना चाहेंगे, सिग्निफिकेंस सर से रिलेटेड बात करनी है. सर सर ये हेल्प करते हैं सर सर्वाइवल और सर सर्वाइवल ऑफ एन एंटरप्राइज में हेल्प करता है सर ये. जैसे हो सकता है भाई ऑर्गेनाइजिंग में हमारे हमारे हेल्प करता है कि ग्रोथ करने में हमारी मदद करे, यस सर. सर्वाइवल में हमारी मदद करे, यस सर. एक्सपेंशन में हमारी मदद करे बिजनेस को, यस सर. या जो ऑप्टिमम रिसोर्सेज हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं उनको यस यूज सर. करने में मदद करते हैं. यानी कि आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, सात सात पॉइंट है हमारे पास. सात पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ फिल कर दें, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए ट्रू सिचुएशन. ठीक है ना, उसके लिए आपको मार्क्स अलॉट किया जाएगा. ओपन एंडेड क्वेश्चन है एक प्रकार से. सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेनली अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट. तो मेनली अगर बात कर ले, मेनली तो ध्यान रखिएगा सर्वाइवल और ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे. एट्थ है इज अ प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स order out of cause, removes conflict among people over work or responsibility sharing and creates an environment suitable for teamwork. तो इस प्रोसेस का नाम हमने क्या पढ़ा था अभी, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. तो सर ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग. बिल्कुल, ये कौन सी प्रोसेस होती है, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. प्रोसेस होती है. चलिए, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड with establishing relationship for purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objective. ये स्टेटमेंट रिपीट हुई है. द सेम है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है, वहाँ प्रोसेस यस के बारे सर. में बात हो रही है. तो क्या आ सर जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग ही है सर. बिल्कुल ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ही आ जाएगा. सेम स्टेटमेंट है बस डिफरेंट वे में पूछी गई है. Name the function of management which coordinate the physical, financial, human resources and establishes productive relationship among them for achievement of specific objectives या goals. So that is again organizing function के सर बारे में ऑर्गेनाइजिंग ही है. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में बात हो रही यस है. सर.
लास्ट है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय विच मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ कोज। ये तो सेम रिपीट हुई है ऊपर वाली लाइन, यस है ना। सर। बस उसमें हमसे क्या पूछा गया था, फिर इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा गया था, और यहाँ पर हमसे एक इट क्वेश्चन इज के, द प्रोसेस लिख दिया यहाँ पे। ना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हम यहाँ पर यस मेंशन सर। कर देंगे। तो ये तो थे कुछ हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर। आइए कुछ एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं इनमें से। जो जैसे एक नंबर में हमसे कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है यहाँ पर, कि इन अ स्कूल 12 स्टूडेंट्स वर्क। अब देखिए, क्योंकि हम चैप्टर तो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग का ही, तो क्वेश्चन जो इसने हमसे पूछा है आइडेंटिफाइंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो दैट इज मच यस मोर सर, तो क्लियर कि भाई, ऑर्गेनाइजिंग होगा सर, ऑफ कोर्स। ऑर्गेनाइजिंग होगा ऑफ कोर्स, लेकिन कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो देखते हैं। यस द सर। 12 स्टूडेंट्स वर्क फॉर स्कूल लाइब्रेरी इन द समर vacations and one afternoon they are told to unload a shipment of new releases, stock book shelves, and then dispose of all the waste packaging, paper, etc. One student supervises the work by grouping students, divides the work, assigns each group their quota, and develop reporting relationship among them. तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाली लाइन लिखी है, वन स्टूडेंट सुपरवाइजेज, और ये लिखा है कि भाई ग्रुपिंग करेंगे, डिवाइड करेंगे, असाइन करेंगे इच ग्रुप ऑफ देयर कोटा एंड डेवलपिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं हमारे बेसिकली। अब ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के जो स्टेप हैं, जैसे कि IDAE हम लिखते हैं, तो आई का मतलब यहाँ पर भाई क्या काम करना है, क्या काम करना है, काम ये है, वन आफ्टरनून दे आर टोल्ड टू अनलोड ए शिपमेंट ऑफ न्यू रिलीजेस, स्टॉक बुक सेल्स, ये जो है उनका काम है। तो इन काम को हमने यहाँ आइडेंटिफाइड कर लिया, फिर उनका एक ग्रुप बनाया, फिर उनको हमने उनके काम को डिस्ट्रीब्यूट किया और उनको ड्यूटीज असाइन की, और उसके बाद उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिवाइड कर दी। तो ये बातें हमें ये समझाती हैं कि हमें यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को फॉलो करना है, ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन यस है सर। वो डिस्कस हुआ है। चलिए, एक 6 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें 3 क्वेश्चन हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। तो देखिए, अगर हमें ये पता ही है कि चैप्टर ये है तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होगा, इसको तो हम एक बार छोड़ यस देते सर। हैं। स्टेट द स्टेप्स, अगर मुझे ये करेक्टली पता लग जाता है कि भाई इसमें कौन सा फंक्शन डिस्कस हुआ है, तो उसके स्टेप्स हमें इजिली आइडेंटिफाइड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनको इजिली नो आइडेंटिफाइड सर। कर लेंगे, हमें पता होना चाहिए कि भाई यस ऑर्गेनाइजिंग सर। प्रोसेस के स्टेप कौन से हैं। अगर उनके स्टेप्स के बारे में मुझे पता है, जिसको हम याद करते हैं आइडिया प्रोसेस से, तो इजिली हम उनको आइडेंटिफाइड भी कर पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में ये किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इन अ स्कूल फेट द होल एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू टास्क ग्रुप्स। देखिए, पहले ही पॉइंट से क्लियर हो गया कि टास्क ग्रुप में हमने सारी यस एक्टिविटी को सर। डिस्ट्रीब्यूट किया है, ईच डीलिंग विद ए स्पेसिफिक एरिया। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी क्रिएट हो जाएगा अगर स्पेसिफिक एरिया लिख रहा है तो, लाइक द फूड कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, टिकटिंग कमेटी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सारे वर्क को हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। दे ऑल आर अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द इवेंट। तो एक सुपरवाइजर भी है वहां पर। कोऑर्डिनेटिंग रिलेशनशिप्स आर एस्टेब्लिश्ड अमंग द various groups to enable smooth interaction and clarity about the each group's contribution towards the events। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को देखने पे हमारे माइंड में सीधा स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई ये जो है स्टेप, ये जो बातें हुई हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात हुई है, तो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में बात हुई है, उसका मीनिंग आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, आइडेंटिफाइंग एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आइडेंटिफिकेशन में तो ऑर्गेनाइजिंग है, और स्टेट में उसके मीनिंग के बारे में बात हुई है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये पॉइंट 2 नंबर का बनेगा। तो इसके हमें 2 नंबर असाइन किए जाएंगे, एक आइडेंटिफिकेशन के, दूसरा उसके मीनिंग के। फिर स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फंक्शन। अब हमें ये पता है कि इसमें 4 फंक्शन होते हैं, तो 4 फंक्शन होते हैं तो हर एक फंक्शन का एक एक नंबर हमसे, सॉरी 4 स्टेप होते हैं, तो हर एक स्टेप के मतलब एक एक नंबर हमें मिलेगा, तो 4 स्टेप का ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अलोंग विद कोटिंग द लाइंस, हमें उसमें लाइंस को भी कोट करके बताना है। तो सबसे पहला देखिए, डिवाइडेड इनटू, जो है होल एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स में जो बांटी है, तो वो जो हमारा पॉइंट है दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क को बताता है। पहला पॉइंट आई, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। और दूसरा अगर हम पॉइंट देखें, तो जहां पर हमने उनको बताया है कि भाई एक प्रकार की, भाई किस प्रकार के एरिया में, किस प्रकार के वर्क में उनको
काम करना है स्पेसिफिक एरिया लाइक, यानी सिमिलर नेचर की जॉब। हम इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या करते हैं, सिमिलर नेचर के जॉब को इकट्ठा करते हैं, एक ही जगह उनका डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो फूड कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, टिकटिंग कमेटी, ये हमने बनाई है डीलिंग विद स्पेसिफिक एरिया। तो ये हो जाएगा ईच डीलिंग विद स्पेसिफिक एरिया, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन डिपार्टमेंटलाइजेशन। और डिपार्टमेंटेशन। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग रिलेशनशिप आर एस्टेब्लिश अमंग द वेरियस ग्रुप्स इनेबलिंग स्मूथ इंटरेक्शन एंड क्लैरिटी। तो यहाँ यस। पर हमने उनको क्या दिया है कि भाई एक ऑफिशियल इंचार्ज बनाया है, तो यहाँ अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की असाइनिंग है द ड्यूटीज। है ना। तो यहाँ यस पर सर। हमारे पास आ जाएगा क्या, असाइनिंग द असाइनिंग ड्यूटीज। द ड्यूटीज। भाई किसको क्या करना है, डेकोरेशन कमेटी, टिकटिंग कमेटी बनानी है, और ओवरऑल सुपरविजन करने के लिए ऑफिशियल इंचार्ज उनको दिया गया है, तो वो असाइनिंग द ड्यूटीज आ जाएगा। और फिर जो क्लैरिटी ऑफ द रिलेशनशिप है, क्लैरिटी अबाउट द ईच ग्रुप्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इवेंट, दैट इज कॉल्ड एस्टेब्लिशिंग एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यस यस। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये मैं बता दूं कि इस प्रोसेस पर क्वेश्चन कई बार क्या 99% हमसे क्वेश्चन पूछा ही गया है, और इसी तरीके से पूछा गया है। ये देखिए, हालांकि 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं आते, तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। हमारा 5 नंबर के अब नहीं आते हमारे पास सिलेबस में, यस सर। 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है कि भाई ऋषु आशु रवि हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। दे आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग मेन एक्टिविटीज। अब आइडेंटिफाइड की हैं, तो पहला स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हमारा यहाँ हो गया आइडेंटिफाइंग द मेन एक्टिविटीज विच दे हैव टू बी परफॉर्म, लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मशीन, प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, सेल ऑफ टॉयज, identifying the areas where they can sell their toys and selection of the employees। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है सारा का सारा, that is related to identification of the work। In order to facilitate the work, they thought that 4 managers should be appointed to look after the प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो जैसी जैसी एक्टिविटी हमने आइडेंटिफाइड की, वैसे वैसे हमने 4 मैनेजर अपॉइंट कर लिए। तो इनको बोलते हैं क्या, डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बोलते हैं इनको, डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइडेंटिफाइंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द अबव मेंशन पैराग्राफ। तो फंक्शन तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन होगा हमारा, ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा है सर कोड द ऑर्गेनाइजिंग होगा। line from above para which helps you in यस सर। identifying this function। अब ये जो फंक्शन आइडेंटिफाइड हुआ, तो वो पहले वाली जो लाइनें हमने देखी, ये यस वाली जो सर। लाइनें, इनसे हमें पता लग जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेप्स बताइए। तो अब यहाँ पर स्टेप्स ऑर्गेनाइजिंग है ना, प्रोसेस। केवल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टेट। आईडीए उससे निकाल देना, आईडीए। हाँ ये डायरेक्ट आइडिया स्टेप। वाली से। हाँ ये क्या है हमारे यहाँ पे, ये डायरेक्ट स्टेप है, तो इनको हमने कहीं यस से आइडेंटिफाइड नहीं करना, सिर्फ नाम लिखने हैं उनके। ठीक है, यस सर। नाम लिखने से हमारे पास ये क्वेश्चन 6 नंबर का बन जाएगा। कैसे, 4 का तो ये पॉइंट हो गया, एक का ये और एक का ये। आपको ओके सर। स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना कि आपने कुछ भी लिखा है तो उसका कोई ना कोई नंबर रिलेटेड टू है तो असाइन किया जाएगा। तो ऐसे ही ओके। ये जो फोर्थ है हमारे सामने, इस फोर्थ को देखिए, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। आइडेंटिफाइंग एंड स्टेट द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टेट द 2 steps of organizing process which have been taken by Kanaputti to respond to the complaint of Ramdas, and also state 2 points of importance of organizing and reflected in the above case। तो ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2017 में डाला गया था 4 नंबर में। तो यहाँ पर हर एक में देखिए, आइडेंटिफिकेशन 1 नंबर, state the steps of organization which have not been carried out properly and contributed to this problem। तो यहाँ पर अगर 2 स्टेप मिले, 3 स्टेप मिले, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर बढ़ जाएंगे। 2 स्टेप के यहाँ 2 नंबर, यहाँ 2 स्टेप के 2 नंबर, 2 2 4 और 1 5। क्योंकि क्वेश्चन 4 ही नंबर का था, तो हो सकता है कि ये आधे नंबर का हो, ये एक यस नंबर सर। में हो, ये 1 नंबर में हो, और ये जो है 1 नंबर में हो। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और हो सकता है कि 2 स्टेप मिल जाए, 3 स्टेप मिल जाए, तो ये 1.5 नंबर में भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये जो केस स्टडी है, एक बड़ी केस स्टडी हमारे सामने टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, ध्यान रखना। इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके बाद आप केस स्टडी को पढ़ें, ताकि उनमें से आप इजीली उन स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर पाए जो इसने हमसे पूछे हैं। अब ओके जैसे सर। इसने हमसे पूछा कनापटी को क्यों अपॉइंट किया गया, तो उसके कारण उसके उसके लिए हम यहाँ पॉइंट आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। फंक्शन अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमारा होगा, तो इसके जो आंसर्स होंगे हमारे वो कुछ इस तरीके से होंगे ना। जैसे पहला पॉइंट है भाई, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस।
तो यहाँ सीधा स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में बात हुई है, तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के बारे में बात हो रही है। फिर यस सर। गन्ना पूटी के बारे में बात हो रही है, तो उसने कौन कौन सी पॉइंट उठाए हैं? असाइनिंग द ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। थर्ड में क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा। तो इसको पढ़कर ये आंसर कैसे आइडेंटिफाइड किए जाएंगे, अगर नहीं समझ में आए तो आपने पूछना है, अदरवाइज ये आप ओके इजिली सर। कर लेंगे, होप सो। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन है जो आपको एक बार करके देखने हैं। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आप पर छोड़ दिया, इसको आप एक नंबर में देख सकते हैं। देखिए ओके एक सर। नंबर के क्वेश्चन में, मैं फिर कह रहा हूँ, एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे इतनी बड़ी केस स्टडी वो डिस्कस पढ़ेगा पढ़वाएगा, उसके बाद आपको यहाँ आंसर देना है। तो आपको सबसे पहले ये ढूंढ ही लेना है भाई कौन सा पॉइंट हमसे यहाँ पूछा गया है। While doing so, Remit has performed a step in the process of while while doing to so Remit has performed a step in the process of one of the functions of management. Identify that step. तो यहाँ पर इसका मतलब है स्टेप हमें आइडेंटिफाइड करना है। तो चार स्टेप यस हमारे सर। पास टोटल होते हैं, तो इनमें से जो भी यस स्टेप सर। आपको लगेगा वो यहाँ पर आप आंसर के तौर पे देंगे। तो ओके ये सर। आप इसको करके देखेंगे। तो कल जो हमारी क्लास रहेगी, या कल के बाद हम परसों, कल आप अपना 15 अगस्त सेलिब्रेट करिए, उसमें हम कोई क्लास नहीं रखते। ओके परसों सर। जो हम 16 अगस्त को क्लास रखेंगे, तो वो हमारी क्लास शाम को 8:15 पर रहेगी। और उसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स। अगर आपको लगे कि क्लास ली जा सकती है तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दें, ताकि मैं क्लास ओके आपकी ले सर। लूँ, तो कुछ पोर्शन हमारा थोड़ा सा और कवर हो जाए। तो इसमें हम क्या ओके। पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देर आफ्टर हम इसमें देखेंगे कि नीड ऑफ एडवोकेट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे सामने होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये 3 पॉइंट हम जो है 16th डेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो ओके सर। इनके बारे में आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी आएगा, एक 45 से 1 घंटे क्लास हमारी ये चलेगी, तो इसको हम कवर अप कर लेंगे कंप्लीट टॉपिक को। ठीक है। ओके टिल सर। दैट थैंक यू वेरी मच। आपको अगर कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ओके। इसमें ओके। नहीं है। ठीक है। ओके। ओके। अगर कोई बाय डाउट सर। नहीं है तो बाय बाय, टेक केयर। मेरी रिक्वेस्ट है बाकी लोगों से भी कि भाई अगर आप लोग जो है क्लास को देख रहे हैं किसी भी समय, तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जितना ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं तो वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।